जय तुलसी माता, जय विष्णु भगवान, जय लक्ष्मी माता। मैं एक तुलसी माता का तुलसी विवाह का कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। तुलसी विवाह जो होती है वो कार्तिक मास शुक्ल पक्ष एकादशी का की जाती है। तुलसी विवाह जिन्हें कन्या नहीं होती है वो तुलसी माता का विवाह करके और कन्यादान करते हैं और अपनी संतुष्टि करते हैं कि हम भी कन्यादान किए, क्योंकि तुलसी माता जो हैं वो घर घर के वासी हैं और तुलसी का पौधा घर में पूरे घर में लगाई जाती है। सबके घर में तुलसी का पौधा होती है। जिस घर में तुलसी का पौधा नहीं है उस घर में लक्ष्मी का वास नहीं है। उस घर में सब चीज़ अधूरा है, किसी चीज़ पूरा नहीं रह सकता है, सब चीज़ अधूरा ही रहता है। तुलसी का महत्व पूरी भर कार्तिक होती है। जो एकादशी के दिन व्रत करते हैं उन्हें सुबह उठकर सबसे पहले सूर्य उगने से पहले गंगा स्नान जरूरी करनी चाहिए। गंगा स्नान के मतलब जो भी नदी हो गया तो नदी में जाकर स्नान कर लेनी चाहिए, या तो सुविधा अनुसार नहीं भी नदी जा सके तो घर में भी सूर्य उगने से पहले एकादशी के दिन स्नान करना चाहिए और तुलसी का पूजन करना चाहिए। एकादशी का दिन जो है वो बहुत महत्व मानी जाती है, इसलिए एकादशी के दिन तुलसी माता का विवाह होती है। एकादशी के दिन तुलसी के पूजा बिना आंवले के नहीं होती है। आंवला जरूरी चाहिए, आंवला का फल। तुलसी के पौधे में आंवला रखनी चाहिए और जिनके पास सारा सामग्री हो जाए तो बहुत अच्छी है, नहीं तो कम से कम एक कच्चे धागे, एक चुंदरी तुलसी माता को ओढ़ाने के लिए और कच्चे धागे से शालिग्राम जी के गठबंधन करने को लिए और फूल, अक्षत, रोड़ी, मोली, कलश बनाने को लिए और कम से कम 11 जोत होना चाहिए। तुलसी विवाह में कितना हूँ कम तो 11 जोत होना चाहिए और ईख की मड़वा छवाई जाती है। ईख से मड़वा छवाती है, मड़वा गड़ाती है और उसे फूल से छवाकर और तुलसी के मड़वा की तैयारी की जाती है और इस तरह से तुलसी माता को विवाह की जाती है। लोग भजन करते हैं, भजन करके कीर्तन करके और तुलसी का विवाह पूजा संपन्न करते हैं। तो चलिए कथा की ओर चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। एक ब्राह्मण थे, बहुत गरीब ब्राह्मण थे। उनका घर में खाने पीने का ठिकाना नहीं था। उनका घर में खाने पीने का ठिकाना नहीं था। घर में जो ब्राह्मण थे वो मांग के लाते थे तो उनके घर भोजन बनता था। जिस दिन ब्राह्मण देवता नहीं मांगने जाते थे उस दिन उनके घर भोजन नहीं बनता था, क्योंकि 2 वक्त के रोटी के लिए उन्हें बहुत लंबा सफ़र जाना पड़ता था। तब उन्हें भीछा मिलता था और लाते थे और बनाते थे, 2 ही वक्त में ख़त्म हो जाता था। ब्राह्मण की जो पत्नी थी वो कोई पूजा पाठ नहीं करती थी, कोई पूजा पाठ नहीं जानती थी और ब्राह्मण देवता भी करते थे तो उन पे वो नाराज रहती थी। इस कारण ब्राह्मण देवता कितना हूँ लाते थे तो उनका घर में कोई बरकत नहीं मिलता था। क्योंकि वो जो ब्राह्मणी थी वो सुबह उठती थी और सबसे पहले बची खुची भोजन अपना दतमन करके और कर लेती थी। उसके बाद आंगन में झाड़ू लगाती थी, उसके बाद ही कोई काज करती थी। सबसे पहले वो भोजन करना जानती थी। धीरे धीरे समय आने पर ब्राह्मण के पत्नी का एक कन्या जन्म ली। एक कन्या जन्म ली। जो ब्राह्मण थे वो बहुत खुश हो गए कि मेरा घर में एक कन्या जन्म ली है। वो कन्या बड़ी होने लगी। वो बढ़ने का एक जो तो बढ़ रही है, 2 जो बहुत जल्दी जल्दी बड़ी हो गई। बहुत तेज कन्या थी, बहुत अच्छी थी, बहुत सुशील थी। जब धीरे धीरे बड़ी हो गई, अपने से नहाने खींचने लगी तो तुलसी को
जल से पटाने लगी, पूरा अपना आंगन में तुलसी का पौधा रोप दी और तुलसी का पौधा रोपकर और विष्णु भगवान के पूजा करती थी। प्रतिदिन विष्णु भगवान का और लक्ष्मी माता का और तुलसी माता का पूजा किया करती थी। उसको जो माता थी वो कोई प्रसादी नैवेद्य नहीं देती थी, लेकिन फिर भी वो लड़की क्या करती थी कि तुलसी का पत्र तोड़कर और विष्णु जी का भोग लगा देती थी और भोग लगा के और कहती थी कि महाराज मुझसे इतना ही बना, हमें नहीं पता किस प्रकार से पूजा होती है, लेकिन मेरे पास तो कुछ धन है ही नहीं, इसीलिए हम कोई सामान आपके लिए नहीं ला सकते हैं, इसलिए हम तुलसी का पत्र को आपके भोग लगा देती हूँ। विष्णु भगवान बहुत खुश रहते थे। तुलसी को पत्ते को भोग पाकर विष्णु भगवान बहुत खुश रहते थे। उन्हें लगता था कि ये जो लड़की है इसका मन पवित्र है, गंगा की तरह पवित्र है, निर्मल है, इसीलिए हमको तुलसी का भोग लगाती है। वैसा ही प्रतिदिन लगाती थी और भोग लगा देती थी और भोग वहां पे नहीं रहता था, विष्णु भगवान अपना भोग उठा लेते थे। ये लड़की का भी बहुत खुशी मिलता था। धीरे 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 समय आने पर 12 वर्ष बीत गया इस कन्या को पूजा करते हुए। 12 वर्ष बीत गया और ये जो लड़की थी वो एकादशी व्रत बहुत बचपन से ही करती थी। कार्तिक मास का एकादशी व्रत बहुत बचपन से करती थी। बिना एकादशी व्रत किए हुए वो 1 साल भी अपना होश संभाली तब से नहीं रही। प्रति वर्ष में कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष एकादशी को एकादशी करती थी, उपवास रहती थी, पूरा वो 24 घंटा उपवास रहती थी और पूरा रात्रि में जागरण करती थी, भगवान को भजन गाती थी और भजन गाकर ही सुबह गाते गाते ही सुबह होता था। भगवान उस पर बहुत खुश रहते थे। जब 12 वर्ष बीत गया तो लक्ष्मी माता कह रहे हैं कि महाराज ये ब्राह्मण तो कोई पूजा पाठ नहीं करता था, नाम का ही ब्राह्मण था, तो इसका घर में गरीबी था। ये ब्राह्मणी जो थी उसका तो कहिए ही मत, क्योंकि वो तो कभी कुछ जानती ही नहीं थी। लेकिन उसका घर में जो कन्या है वो सुबह उठती है, सबसे पहले पूरे घर में झाड़ू लगाती है, झाड़ू लगाकर पोछा लगाकर और स्नान करके सबसे पहले तुलसी में जल डालती है और आपका पूजा करती है, मेरा पूजा करती है, तो इसका फल होना चाहिए। आप कुछ भी तो इसको लिए दे सकते हैं। विष्णु जी बोले क्या दूं? यदि आप चाहें तो हम इसके घर में कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन जब आप नहीं चाहेंगे तो भला मेरे हाथ में क्या है। लक्ष्मी माता बोले कि ठीक है, चलिए उसके पास चलते हैं। कन्या एकादशी व्रत में थी, जागरण कर रही थी और जागरण करते करते भजन कर रही थी, भजन में जागरण कर रही थी, जागरण में भजन कर रही थी। तो विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी एक साधारण मानव के रूप में उनके पास पहुंच गए। उनके पास पहुंच गए और कहने लगे कि रे बिटिया तू क्या कर रही हो, रात भर जागरण कर रही हो, नींद नहीं आती है? बोले कि आपको इससे क्या दिक्कत हो रहा है, आपका कहाँ घर है? बोले कि ये मेरा घर तो बगल में ही, तुम्हारे बगल में है, रात भर जागरण कर रही हो, मुझे तो नींद आ नहीं रहा है, इसलिए हम तुम्हें मना करने आए हैं। ये लड़की कहने लगी ब्राह्मण का, यदि आपका नींद नहीं आ रहा है तो किसी तरह से आप भी जागरण में ही रह जाइए, लेकिन आज तुलसी व्रत है, आज एकादशी का दिन है, आज हम पूरा दिन और रात उपवास रहते हैं, आज हम अपना जागरण को नहीं तोड़ सकते हैं, हम नहीं सो सकते हैं, हम भजन करते ही रह जाएंगे। जो लक्ष्मी माता इस बात को सुने तो बहुत खुशी मिला उन्हें और बोले कि देखिए इसके लिए कितना प्रिय है,
कुछ मांगने के लिए भी तैयार नहीं है, सिर्फ उपवास में ही है। विष्णु भगवान अपना रूप में आ गए, अपना रूप में आ गए, उससे दर्शन दिए और बोले कि पुत्री, तूने 12 वर्ष से तुलसी को पत्ते को भोग लगाती हो मेरा, इसलिए हम चाहते हैं कि तुम कुछ वरदान मांगो, हम कुछ तुम्हें देना चाहते हैं। ये लड़की बोली, महाराज, हम वरदान मांगने के लिए नहीं जानते हैं, हम कोई लालच से एकादशी व्रत नहीं करते हैं, कोई लालच से तुलसी हम नहीं पटाते हैं, लक्ष्मी का और विष्णु का पूजा कोई लालच से नहीं करते हैं। अगर जो देना ही है तो अपना मर्जी से दे दीजिए, नहीं तो हम क्या बताएं। लड़की बोली, हमें नहीं पता क्या मांगेंगे। भगवान बहुत जिद किए, बहुत जिद किए। लड़की सोचने लगी कि तो ठीक है, कुछ ना कुछ तो मांगना ही पड़ेगा, भगवान इतना जिद कर रहे हैं। तो बोले कि देखिए, हम यही चाहते हैं कि जो मेरे माता पिता हैं वो भी एक भगवान का भक्त बन जाए, उनका भी ज्ञान हो जाए कि भगवान का भक्ति करें, और मेरा जब विवाह होए तो ऐसा घर में हो कि जिस घर में सब भगवान का भक्त ही रहे, मेरा भक्ति का कोई अपमान नहीं करे, मेरा मांग में सिंदूर भरा रहे और मेरा घर हर किलकारियां से भरा रहे, और जब मेरा मृत्यु हो तो स्वर्ग की प्राप्ति हो, मेरा नैहर ससुराल खुशियां से ही भरा रहे। ये जो भगवान जी थे, विष्णु जी, वो बोले कि अभी तो तू बोली कि मुझे वरदान मांगना ही नहीं आता है, लेकिन तूने तो एक ही शब्द में सारा संसार, तीनों लोक मांग ली। लक्ष्मी माता कहने लगे कि ये तो मांग ही नहीं रही थी, लेकिन आप तो जिद किए तो ये मांगी, और मांगी तो अब पूरा कीजिए। विष्णु भगवान ने मस्तु कह दिए, उसके सर पे हाथ रख दिए, उसके सर पे हाथ रख दिए और बोले कि ठीक है पुत्री, कभी अब भूलना नहीं एकादशी व्रत करने को लिए, तो एकादशी व्रत करते रहना, तुम्हारा जिंदगी में कोई कमी नहीं होगा। ऐसा कहके और माँ लक्ष्मी और विष्णु भगवान अंतर ध्यान हो गए, अंतर ध्यान हो गए। वो लड़की का, अरे ये हम क्या मांगे और कौन थे, चले गए, इसे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जब सुबह हुआ तो देख रहा है कि इसका घर में धन धान से भर गया, पूरा घर में कोई कमी नहीं है। इसके माता पिता सुबह उठे तो गंगा स्नान ही करके ही और जाके तुलसी पटाने लगे, भगवान का जापने लगे, प्रातःकाली पढ़ रहे हैं, बहुत खुश थी। अच्छा, भगवान सचमुच में दर्शन दिए मुझे, हम सपन नहीं देख रहे थे। ये लड़की का अच्छे घर से रिश्ता आ गया, अच्छे घर से रिश्ता आ गया, इसका अच्छा घर में शादी हो गया, और जहाँ शादी होकर गई वहाँ भी जिस घर में ये गई उस घर में सब बहुत अच्छे से रहते थे, उनका रहन सहन बहुत अच्छा था, और सब भगवान के भक्ति करते थे, सब भगवान को पूजा करते थे, उसके बाद ही कोई काम करते थे, सब काम पे जाते थे लेकिन भगवान को भक्ति करके ही जाते थे। ये लड़की भी खुश हो गई और इसका ज़िंदगी में किसी चीज़ का कमी नहीं हुआ और सब कुछ इसका ज़िंदगी में पूरा हो गया, जो मांगी भगवान वरदान दिए। तो हे विष्णु भगवान, जैसे उस ब्राह्मण के कन्या पे आप दया अपना बरसाए, उसे पूरा किए, उसी तरह कथा सुनने वाले पे, कथा कहने वाले पे, और जो ना कहे जो ना सुने उस पे भी, जितने लोग एकादशी व्रत करते हैं उन सब पे अपना दया बरसाइएगा और सुहागन ही रखिएगा। जय तुलसी मैया, जय विष्णु भगवान, जय लक्ष्मी माता।